दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के जब एग्जिट पोल आए उसके बाद में फलोदी सट्टा बाजार में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। अब देखिए, अगर बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बना रही है कुछ एग्जिट पोल, और कुछ एग्जिट पोल बना रही है कांग्रेस की सरकार। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा बाड़मेर जिले की 7 सीटें और उसके अंदर बाड़मेर और सीहोर सीट बनी हुई है। उसके बाद 2 सीटें हैं जो जैसलमेर जिले की है और एक सातचौर की सीट पर आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहा है और फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक ये सीटें किसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह एग्जिट पोल आने के बाद में देखिए कई एग्जिट पोल आए हैं वो कांग्रेस की सरकार बना रही है, तो कई निर्दलीय के जोर से बीजेपी की सरकार बना रही है, कई एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना है। परंतु जिस तरह कल एग्जिट पोल आने के बाद में जिस तरह फलोदी सट्टा बाजार में एक गिरावट देखने को मिली, जबरदस्त हलचल हो गई, उसके बाद पूरा का पूरा समीकरण सीटों का चेंज होता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। मैं आज आपको एक एक करके 10 सीटों का बताऊंगा, 7 बाड़मेर की, 2 जैसलमेर की, 1 साचौर की, जो सभी सीटों का बताने वाला हूं कि आखिर कौन है। अब देखिए, सबसे पहले हम बाड़मेर के अंदर चले तो होड़ सीट बनी हुई। यहाँ देखिए कांग्रेस से प्रत्याशी है मेवाराम जैन और बीजेपी की प्रत्याशी दीपक कड़वासरा इस रेस के अंदर कहीं कहीं नजदीक भी नहीं दिखाई दे रहा। चाहे फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो 28 रुपये उनका जो कल भाव टूटने के बाद में लगे हैं। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए निर्दलीय प्रत्याशी है जो प्रियंका चौधरी है, वो जबरदस्त तरीके की फाइट ले रही है। अगर एग्जिट पोल की बात करें या फिर सट्टा बाजार की बात करें तो इस बार जो बाड़मेर की सीट है उस बाड़मेर की सीट पर कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चाहे एग्जिट पोल को आप देख लीजिए या फिर आप सट्टा बाजार को देख लीजिए, ये सीट कहीं हाथों से निकलती हुई कहीं न कहीं निर्दलीय। अब चलते हैं सिवाना के अंदर। देखिए, सिवाना की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में ये सीट फंसी हुई है। परंतु अगर सट्टा बाजार की इसकी बात करें या फिर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल ने यहाँ कोई भी अपना पोल नहीं दिया है। परंतु अगर सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार ने यहाँ कांग्रेस को बढ़त बताया बीजेपी सिवाना की। परंतु इस बार ये जो एग्जिट पोल या फिर सट्टा बाजार कहे तो ये कांग्रेस के खाते में। अब देखिए, पचपदरा की अगर बात करें तो पचपदरा के अंदर जिस तरह पेश फंसा हुआ है, थान सिंह डोली आरएलपी उम्मीदवार है, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ रखा है। और अगर एग्जिट पोल की माने तो यहाँ से जो पचपदरा की सीट है ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। परंतु अगर फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन माना तो जाए तो ये सीट बीजेपी कहीं न कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। अब चलते हैं बायतू के अंदर। देखिए, बायतू के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी पहले फाइट के नजदीक नहीं थे, जिन चुनाव नजदीक आते हैं तो जबरदस्त तरीके की फाइट के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ देखिए मामला है वो त्रिकोणीय फंसा हुआ है। परंतु यहाँ देखिए, जो पिछले चुनावों के अंदर सेकंड नंबर रहने वाले आरएलपी इस बार बाजी मार सकती है। बायतू सीट पर कहीं न कहीं भारी पड़ती आरएलपी यहाँ से नजर आ रही है। फाइट के अंदर जबरदस्त तरीका फाइट है, इसके अंदर आरएलपी भारी मजबूत आ रही है। अब चलते हैं गुड़ा मालानी। देखिए, गुड़ा मालानी बीजेपी की एक सेफ सीट थी, परंतु यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। एग्जिट पोल ने अपना पोल नहीं दिया है, परंतु अगर फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन माना जाए तो ये सीट कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के खाते में जाती हुई, बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है गुड़ा मालानी की अगर बात करें तो के विश्नोई की। अब चलते हैं चोटन के अंदर। देखिए, चोटन के अंदर यहाँ भी मुकाबला है, फाइट के अंदर है। जो पिछली बार आरएलपी 25,000 वोट लेके आई थी, इस बार कितना लाता है। परंतु देखिए, यहाँ से इस बार देखिए अगर फलोदी सट्टा है, एग्जिट पोल दोनों का अलग लगाया है। फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को भारी बता रहे हैं तो एग्जिट पोल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसको मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। पर यहाँ कहना अभी जल्दबाजी होगा। और उसके बाद देखिए बाड़मेर की सबसे हॉट सीट बनी हुई है शिव। देश की मीडिया की, देश के नेता की इस सीट पर निगाह टिकी हुई है। देखिए इस सीट पर आखिर कौन बाजी मारता है। अब देखिए, यहाँ बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की आरएलपी पार्टी की बात करें तो वो कहीं न कहीं नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस फाइट के अंदर, जो फाइट के अंदर है वो 2 निर्दलियों के बीच में है। और मैं आपको बताता चलूं, जो शिव के निर्दलीय है उनके पास जयपुर से, दिल्ली से कॉल आ रहा है। हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके पास आ रहा है, और उनका हालचाल भी पूछा जा रहा है क्योंकि उनको बीजेपी या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये निर्दलीय यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ बात करें तो फाइट के अंदर 2 निर्दलीय, फतेह खान की बात करें या फिर रविंदर सिंह भाटी की, जबरदस्त तरीके की फाइट है। अगर फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन माने तो यहाँ से 5% है जो रविंदर सिंह भाटी है वो भारी पड़ते कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। मुकाबला कांटे का है, बाजी कोई भी मार सकता है। उसके बाद देखिए जैसलमेर की ये 2 सीटें हैं जिसमें पोकरण सीट है, होड़ सीट बनी हुई है। और यहाँ देखिए 2 धर्मगुरु के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। कांग्रेस के प्रत्याशी है कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, या फिर बीजेपी की बात करें तो महंत प्रतापपुरी के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट है। परंतु यहाँ देखें तो महंत प्रतापपुरी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं के वोट है वो कहीं न कहीं इस बार प्रतापपुरी को मिले। और ये जो सीट है एग्जिट पोल या फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक माना जाए तो ये महंत प्रतापपुरी के खाते में, बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। अब चलते हैं जैसलमेर की सीट। जो देखिए जैसलमेर के अंदर देखिए समीकरण इस बार चेंज हो रहे हैं। और यहाँ से अगर एग्जिट पोल की माने या सट्टा बाजार की अगर माने
तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रूपाराम है मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी, वो इस बार हारते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, फलोदी सट्टा बाजार या फिर एग्जिट पोल का माना जाए। अब चलते हैं सातचौर के अंदर। देखिए देवजी भाई पटेल बीजेपी के, सुखराम है कांग्रेस के, और बीजेपी के बागी है जो जीवाराम चौधरी है, जबरदस्त तरीके की फाइट के अंदर है। और बीजेपी की स्थिति सातचौर के अंदर बहुत कमजोर बताई जा रही है। यहाँ फाइट है वो सुखराम बिश्नोई और जीवाराम के बीच में है। इनमें से कोई भी बाजी मार सकता है, सुखराम बिश्नोई कांग्रेस उम्मीदवार या फिर जीवाराम। इसमें अभी तक कहना जल्दबाजी है, मतलब फलोदी सट्टा बाजार का माना जाए तो यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते नजर आ रहे। ये था 9-10 सीटों का मैंने आपके ओपिनियन आपके सामने रखा, चाहे फलोदी सट्टा बाजार हो या फिर एग्जिट पोल के, दोनों के दोनों आपके सामने रखे। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।